हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल माइंड ओपन। जैसा कि साथियों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में बायोलॉजी के प्रश्न देखेंगे जो कि ओनली वन लाइनर होगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी करते हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। तो आप लोग देखना शुरू कर दीजिए और हर वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर, जिस चैनल से आप पढ़ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हर वीडियो देख लीजिएगा। बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, रीजनिंग के, मैथ के, सभी के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस प्रश्न को। देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ वन लाइनर मैं पढ़ूंगा और आपको सुनना है, आपको बस दिमाग में रखना है मस्त तरीके से। ठीक है, देखिए, रक्त को शुद्ध किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करेगा मेरे प्यारे साथियों? किडनी करेगा। रक्त को शुद्ध किडनी करता है, याद रखेंगे। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम होता है। जो आमाशय में भोजन का पाचन होता है, जो आपका आमाशय होता है, उसमें जो भोजन का पाचन होता है वह अम्लीय माध्यम में होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना होता है। हृदय में का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में क्या होता है? रक्त का परिसंचरण करना होता है साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC, जिसका शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है। किसका आकार निश्चित नहीं होता है? तो WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। ठीक है, WBC रंगहीन क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। ठीक है, रक्त जो होता है क्षारीय होता है। कोई पूछेगा भाई रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान सच्चा होता है। सच्चा ट्रिक है, याद रखिएगा। जो आप सच्चा याद कर रहे हो, सच्चा का मतलब होता है, सच्चा मतलब 7 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7.4 आप इस ट्रिक से याद रखेंगे। रक्त जो होता है किसी भी इंसान का सच्चा ही होता है, तो याद रखेंगे, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है जो कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। ठीक है, वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। वृक्क का निर्माण किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, याद रखेंगे। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख भाग है। जो मस्तिष्क है, ब्रेन तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रमुख अंग है, याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। शरीर के अंगों को गति प्रदान कौन करता है? तो मांसपेशियां होता है। ठीक है, याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए प्यारे साथियों, और हम लोग आगे तब तक पढ़ते हैं। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। इसमें ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है, क्योंकि शर्करा जल में इसीलिए घुलनशील होता है। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधे में सेलुलोज के रूप में मिलता है। रुक्षांश की बात करें मेरे भाई, तो भोजन का एक क्या है? अवयव है जो पौधे में किस प्रकार पाया जाता है, किस रूप में मिलता है? तो सेल्यूलोज के रूप में मिलता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे साथियों? पानी को रोक कर रखना होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? बस ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फोकस एकदम रखना है आपको। ठीक है, तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? सेल्यूलोज। एक दिन आप पर
फिर अगर पढ़ा लेने के बाद ये वन लाइनर जब खत्म हो जाएगा तो आपको MCQ प्रश्न दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हर प्रश्न का जवाब, ठीक है। तो जल्द ही आएगा वो भी, तब तक के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग होता है, याद रखेंगे। केचुआ का कोई नेत्र नहीं होता है, याद रखिएगा। केचुआ का अगर आपके क्वेश्चन में आता है केचुआ का नेत्र होता है तो आप बोलेंगे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है मेरे भाई। भारत की सबसे बड़ी मछली हवेल शार्क है, हवेल शार्क है, याद रखेंगे। हवेल साथियों शार्क है, याद रखेंगे। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रिच है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच को ही तो शुतुरमुर्ग कहते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल कहते हैं। तो देखें आगे, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। कौवा का वैज्ञानिक नाम कोवर्स स्प्लेंडेंस है, कोवर्स स्प्लेंडेंस है, स्प्लेंडेंस है, ठीक है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो मस्तिष्क में पाया जाता है मानव शरीर के, ठीक है, मस्तिष्क में होता है, जो कि शरीर के ताप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को क्या करेगा मेरे प्यारे भाई? नियंत्रित करेगा। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे लंबी होती है। शाकाहारियों में सामान्यतः क्या लंबी होती है? तो आहार नाल सबसे लंबी होती है, याद रखेंगे। और हम भी लोग आगे बढ़ेंगे। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से, एकदम रट जाना है क्वेश्चन को प्यारे भाई, रट जाना है, ठीक है। सिलेक्शन लेकर आना है इस बार, पक्का सिलेक्शन आना चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लौ है। लौ मतलब आयरन, आयरन मतलब Fe। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को सेरिब्रम नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को सेरिब्रम नियंत्रित करता है। पर्णहरित, जिसे हिंदी में क्लोरोफिल कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित इसका हिंदी है, ठीक है। में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो मैग्नीशियम होती है। क्या होती है? मैग्नीशियम होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कारण? जल की कमी के कारण होता है। आगे देखेंगे साथियों, डॉल्फिन सरीसृप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो डॉल्फिन किस में आता है? तो सरीसृप में आता है, ठीक है। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है। जो गुर्दों का कार्य है मुख्य रूप से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना होता है? हटाना होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता। देखिए मस्त प्रश्न है प्यारे भाई, विटामिन डी को क्या कहा जाता? हार्मोन भी कहा जाता। लौ का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में होता है। लौ तत्व का सबसे अंश सबसे अधिक किस में होता? हरी सब्जियों में होता। इसलिए आप हरी सब्जियां ज्यादा खाया करिए प्यारे साथियों। आप लोग को तो चाहिए चाउमीन, बर्गर, पिज्जा चाहिए, तो आप लोग थोड़ा हरी सब्जियों पर भी ध्यान दिया करिए, ठीक है। देखिए मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करेगा? तिल्ली को। देखिए तिल्ली क्या होता है? जो आपके देखिए गाल पर मतलब कहीं भी चेहरे पर आती है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तिल्ली को प्रभावित करता है। आम आम आमातिसार रोग अमीबा से होता है। आमातिसार रोग किससे होता है? अमीबा से होता है। आमातिसार रोग किससे होता है? अमीबा से होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। मानव में अगर गुर्दे का रोग हो रहा है तो याद रखिएगा कैडमियम के प्रदूषण से हो रहा है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है मेरे भाई? रेनिन होता है, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता? 24 मार्च को मनाया जाता। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप में आते हैं।
मेसोजोइक सरीसृप में आते हैं। डायनासोर किस सरीसृप में आते हैं? तो मेसोजोइक। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है। मोती का निर्माण मोलस्का द्वारा होता है, याद रखेंगे। मोती का निर्माण किसके द्वारा? मोलस्का के द्वारा। आगे क्या है देखिए, घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहते हैं। मैगोट कहते हैं, घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे क्या है? अफ्रीकन हाथी है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी आप सभी लोग जानते हैं, टाइगर, चीता है। क्या है? चीता है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी। और सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी है, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कीवी है। आप जरूर, अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आप मार कर आएंगे सही आंसर, ठीक है। प्रोटीन जो होता है शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। प्रोटीन क्या होता है प्यारे साथियों? शरीर की वृद्धि में सहायता करता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट खाइए, ऊर्जा को पाइए। तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, कैम्ब्रियन काल में हुई थी, याद रखेंगे। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। जो तारपीन का तेल होता है चीड़ के वृक्षों से मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन है। कौन है प्यारे साथियों? हैनीमैन है। होम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति के जनक है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन है। एस्प्रिन, एस्प्रिन को सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। एस्प्रिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम लुई ब्राउन था। क्या था? लुई ब्राउन था प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम परख नली शिशु का जन्म 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। सोमेट्रोट्रापिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। बौनापन, अगर आप छोटे हैं तो वो समझिएगा किस हार्मोन की कमी है, तो सोमेटोट्रोपिन की कमी से। क्लोरोफिल तत्वों को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिसी नामक रोग होता है। क्या होता है? क्लोरोसिसी नामक रोग होता है, याद रखेंगे। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है, ठीक है। दूध में देखिए इतना मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है। तो देखिए ऊर्जा का भंडारगृह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा का भंडारगृह माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ से अभी तैयार कर लीजिएगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा क्या होती है? निकलती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, एक डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए, ठीक है। सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम नामक फर्न में पाया जाता है। ओफियोग्लोसम नामक फर्न में पाया जाता है। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। गुर्दे का भार लगभग कितना ग्राम? 150 ग्राम। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इस वजह से रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, जितने भी आज हम लोग प्रश्न किए सब मस्त रहे होंगे, जबरदस्त रहे होंगे, आपको पसंद आया होगा, आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर हुई होगी। तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग नहीं लाइक नहीं करते, आप लोग देख कर चले जाते हैं। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो इसी तरह के वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।